हमारी थोड़ी थोड़ी तैयार हो जाए। तो बिल्कुल भी ऐसा दूसरों को देख करके ना करें, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कर रहे हैं, वो बहुत मैम अच्छा मुझे है। मुझे 29 तक करना है मैम। 29 तक करना है ना? 29 हाँ जी। अष्टमी है ना? तो 29 अष्टमी है ना, तो नौ अभी हमें कल तो हमें भी नवमी फ्रूट्स पे नवमी आना ही है। 30th कल नवमी फ्रूट्स है। पे आना है। हाँ 30th जी। नवमी है। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो तो कल 29 को फ्रूट्स पे आना है। हमें थोड़ी पूड़ी या एक कौड़ी या कुछ भी ऐसा खाना पड़ेगा, अगर हमें 30th को हजम करना है, हलवा पूड़ी चना प्रसाद वाला। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी विग्रस ना करे अपनी बॉडी के साथ। 29 को ओके। आपको एक मॉडरेट, जैसा हमने फर्स्ट डे रखा था ना, वैसा आपको रहना पड़ेगा, इवन उससे भी बेहतर। कि वो तो हमने बॉइल्ड ही खिलाया था, आई थिंक ऑयल नहीं खिलाया था उस दिन, किसी ने भी नहीं खाया होगा। बट आपको इस नहीं बार मैडम। अष्टमी, अष्टमी पे, और जो लोग अष्टमी कहते हैं उनको सप्तमी पे थोड़ा सा मखाने, मूंगफली, थोड़ा सा मिल्क, लाइक रामदाना मिल्क मैंने सोचा हुआ था आप लोगों को बताने के लिए, तो वो सबसे ज्यादा हेल्दी पौष्टिक है। और सुबह से वैसे ही रखिए। ठीक है, तो अभी जो कोई कुछ पूछना चाहे पहले पूछे, फिर हम लोग एक इन शॉर्ट बताएंगे, क्योंकि जो लोग दोबारा देखते हैं ना, समझ ही नहीं पाते मैंने बताया कब क्या है। राइट, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है पूरा सेशन देखना। वैसे बहुत सारे लोग फिर से पूछते हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो अभी आपको कोई अभी तक दिक्कत आ रही हो या कोई कुछ कहना चाहता है फॉर इंस्पिरेशन ऑफ अदर्स, तो वो बोल सकता है। कोई मैम मेरे को दिक्कत। कॉन्स्टिपेशन हो रखे हैं, हम्म। तो देखिए, उसको कैसे ठीक करें? ऐसे में एक हमने कोल्ड पैक टॉवल पे रखने को कहा था। और वो कॉन्स्टिपेशन मैंने ऑन एंड किया। ऑफ हर किसी को होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उससे दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे ही आप फ्रूट्स खाएंगे और जैसे ही थोड़ा सा सॉलिड खाएंगे, आपको मोशंस हो जाएंगे। इन जनरल हम लोग नेचुरोपैथी में इस समय पर एनिमा एडवाइस करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन में तो कुछ नहीं है। और जब ल्यूकवार्म वाटर डालते हैं एनिमा का या नीम वाटर, तो जो चिपका हुआ फीकल मैटर है ना, वो निकल जाता है। फास्टिंग के दौरान एनिमा लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। या अगर किसी को लघु शंख प्रक्षालन आता हो, वो कर सकते हैं योग में लघु शंख प्रक्षालन की क्रियाएं। शंख प्रक्षालन की तो ताकत बॉडी को नहीं होती अभी, वो भी उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। नंदिनी जी बताएं। जी। इसमें ल्यूक वार्म वाटर विथ लेमन एंड सॉल्ट पीते हैं और फिर थोड़ी एक्सरसाइज करके लघु प्रक्षालन। जी मैंने किया एग्जैक्टली, 2 बार। हाँ। 2 ग्लास पिया आपने, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन। ये हाँ चार हाँ पांच सेम। सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जिनको 10-10 टाइम्स आप करते हैं। बीच में मोशन आता है, चले जाते हैं, फिर 2 ग्लास पीजिए। तो वो अगर लंबा प्रोसेस जाते हैं तो वो संघ प्रक्षालन प्रॉपर है। लेकिन उसके साथ फिर बाद में आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट चाहिए। लघु संघ प्रक्षालन आप मॉर्निंग में ये सेट ऑफ एक्सरसाइज करके भी फायदा मिल सकता है आपको। ओके, थैंक यू मैम। मैम, शिखा मैम, जी जॉली हम जी। जो अभी फास्टिंग कर रहे हैं उसके बाद हम रूटीन में आ जाएंगे, तो अभी इन बिटवीन कभी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ फास्टिंग करना है तो फिर कैसे जाना है? मतलब जैसे 2 दिन या एक दिन भी करना है नहीं, एक दिन तो तो वीक में कैसे करना ही चाहिए, आइडियल? हम सभी को करना हाँ। चाहिए। इस फास्ट के बाद हाँ। आप एक दिन का डिजाइन करो जिसमें फ्रूट फास्टिंग करो, जूस फास्टिंग नहीं। ओके। उस एक जूस दिन भी, फास्टिंग नहीं करना चाहिए हाँ, जूस मतलब फास्टिंग नहीं करना चाहिए। रूटीन में? हाँ, ओके। रूटीन में जूस हाँ। फास्टिंग नहीं करना चाहिए। जूस वन टाइम ले लिया हम्म। पूरे दिन में, इट्स ओके। अच्छा। बट ओके। फ्रूट्स भी लेने हैं, और जो हमारे हम्म। सोक इंग्रेडिएंट्स थे वो भी लेने हैं। क्या नहीं लेना हम्म। है, हम लोग लेते आ रहे थे, तो हम लोग बढ़िया सा हम्म। पेड़े पेठे, हम्म। है ना, दूध की हम्म। मिठाई, हाँ छेना, हाँ हाँ। सो हाँ। चाय। लोग चाय बड़ा बड़ा हम्म। बिग पी करके मखाने मूंगफली खाए और हम्म। पूरा व्रत हो गया, तो हम लोगों का हम्म। एकदम अलग ही व्रत हुआ ना, बॉडी भी हल्की हुई, राइट। डिटॉक्स हुई। हाँ। डिजीज में भी हाँ। मैंने पर्सनली देखा कि मेरे हम्म। क्योंकि ये इन जनरल मैं आपको बताऊं कि 45 में हम्म। मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं। और स्किन हम्म। पे झाई होना लेडीज में, या जिनका बहुत फेयर हम्म। कॉम्प्लेक्शन होगा उनके पे जल्दी दिखती है। जो पिगमेंटेशन आता कॉमन। है वो हार्मोनल चेंज, यूट्रस के इन्फ्लेमेशन की वजह से है ना, यूट्रस में जो भी राइट। चेंजेस आ रहे हैं। राइट। तो हाँ उसको हाँ। ऐसे नहीं लेना चाहिए कि आप सिर्फ फेस पे ही काम करो। ठीक है, हम्म। जैसे ही बॉडी पूरी आपकी सेट होगी वैसे ही वो धीरे धीरे डेमिनिश हो जाते हैं।
मैंने देखा मेरे राइट 1 ईयर से 2 3 4 स्पॉट दोनों तरफ थे। मैं बहुत ज्यादा हम्म ऐसा कीन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी टमी के लिए भी नहीं हम्म, हूँ, मुझे कोई हाँ फैशन शो थोड़ी करना है, हाँ सबका अपना अपना है ना। हाँ ना मैं योग कराती हूँ हाँ कि मुझे दिखूं कि राइट भाई मैं राइट योग टीचर हूँ। हाँ, मैं हम्म इतना हम्म ज्यादा नहीं है हेल्थ को लेके कि हमारा टमी एकदम हम्म फ्लैट ही हो और फेस पे बिल्कुल हम्म ना हो। हाँ, तो वो मैंने हम्म देखा अभी इस दौरान कि कम हो गया, और ये पूरे घर ने नोटिस किया हमारे। तो यस ये मैं बताती हूँ कि पूरी बॉडी को हार्मोन चेंज हो रहा है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बाद में भी हाँ दिखेगा, सर्टनली है ना। राइट सो राइट आपको वीकली जो फ्रूट फास्टिंग करनी है, उसमें आप कोशिश हम्म करें एक दिन पहले और लाइट खाना खाएं। जैसे आपने सिर्फ सब्जियां और सैलेड ओके खा लिए, ठीक है, तो पहले हम्म का डिनर है। जैसे आपने स्पिरिचुअली अगर आप रह लेते हैं ना, मतलब अगर, तो फिर हम्म लोग फियर बनाते हैं, आपका व्रत टूटवाते नहीं है, ये मैंने हाँ देखा है। हाँ अगर आपने अपनी राइट मर्जी से कहा अरे ये तो हेल्थ के लिए रहती हैं, खा सकती हैं, हाँ, बट अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या अपना कोई इस तरह का डिजाइन करते हैं, राइट मंडे थर्सडे है ना, हाँ सैटरडे, वो थोड़ा सा लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं और जल्दी जल्दी आपको नहीं तोड़वाएंगे फास्ट आपका। तो वो पहले तो डिसाइड कीजिए कोई भी एक, और एक दिन पहले आपने लौकी की सब्जी, बंधे की लाइट सब्जी जिसमें फाइबर अच्छा है, और सैलेड, चटनी, ऐसा फूड खाया, रोटी और राइट चावल नहीं ओके खाया। अगले दिन आपने पूरे दिन रेजिन्स भीगे हुए और फ्रूट्स खाए 4 बार जैसे मैंने खिलाए, बीच में एक फ्रूट स्किप किया, 3 बार फ्रूट खाए, एक जूस पी लिया, ठीक है, सिप कर करके। राइट तो ये पूरा फास्ट हो गया। अगले दिन सुबह आपने वही फ्रूट्स खा करके जब मिड डे मील लिया, तो कितना सारा 48 आवर्स की फास्टिंग बढ़िया हो गई, हो बॉडी को गया क्लींजिंग का हाँ टाइम हाँ मिल हाँ गया। राइट सो आप राइट जितना भी बढ़ाओगे ना 1 किलो, हम्म वो 1 kg हम्म रिड्यूस कर दोगे एक फास्टिंग में, तो हाँ बढ़ेगा ही नहीं। सही है हाँ, तो ये राइट आप सब लोग अभी से, जब जैसे ही आपका ये 29 ओपन हो, वैसे ही डिसाइड कर लेना कि हमें कौन सा डे डिसाइड करना है। तो ये आप ना राइट जितना लॉस किया है उससे सिर्फ 1 kg बढ़े पे होगी, है ना, जितना बढ़ेगा हम्म फिर आप रिड्यूस कर ले जाओगे। मैम एकादशी आती है ना 15 डेज में, जी तो वो एकादशी हम ऐसे मतलब रखते ही हैं, मैं रखती हूँ। तो जी। वो एकादशी के एक दिन पहले मतलब डिनर नहीं लेते उसमें। एकादशी के दिन भी अभी फ्रूट्स तो लेती हूँ, लेकिन कुछ मतलब ऐसा जो यहाँ महाराष्ट्र में जैसे बगर वो बोलते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, और ऐसे ही उपवास करते हैं। अच्छा, और अगर सेकंड डे हाँ फिर छोड़ते हैं उसको। बहुत अच्छे, बहुत थर्ड डे अच्छे, में अगर से आप करते हैं तो बहुत अच्छे। 15 डेज में भी कर रहे हैं, पर वीकली जो लोग 15 डेज में नहीं कर रहे हैं इस तरह के फास्टिंग्स, वो वीकली करें। मुझे तो वीकली समझ आता है, अगर बहुत तो छूटता है तो मुझे वीकली हम लगता है लोग कि हाँ जी वीकली अच्छा भी नहीं लगता। डिजाइन कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ जी, वीकली भी डिजाइन मतलब कर सकते हैं ना इसको। वीकली ही करना पड़ेगा, वीकली करना ही हम्म, पड़ेगा, है ना, जी अदरवाइज फिर आप जी इसका बेनिफिट खो देंगे, जल्दी खो देंगे। हाँ, वीकली यस डिजाइन कर वीकली लीजिए। बेस्ड है तो मैम अगर कोई फास्ट अब्रप्टली खोल दे, जैसे हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू गए, लाइक पहले हमने फलाहार थोड़ा नमक कम किया, फिर अगले दिन हमने फ्रूट्स वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन खाया, फिर अगले दिन हम एकदम ही जूसेस पे आ गए। तो अगर कोई एब्रप्टली खोल दे, जैसे मेरी बेटी साथ में बोली मैं भी व्रत करूंगी, मैंने कहा ठीक है कर ले, बट देन उसका बोले कि नहीं मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, आई वांट टू ईट समथिंग, तो उसने उठा के अपना, मैंने उसको लाइट खिचड़ी बना के दे दी, तो उसने खा ली खिचड़ी। तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा अगर कोई एब्रप्टली व्रत नहीं नहीं, खोलता है कितने तो? दिन फास्ट किया? ऐसा थोड़ी था कि हम लोग जैसे 2 दिन। हार्डली, हाँ 2 दिन जूस फास्टिंग उसने एक दिन भी पूरी नहीं की, शाम तक उसकी हालत खराब हो गई थी। एंड लेकिन हाँ मुझे वही पूछना था कि अब्रप्टली अगर जैसे बच्चे हैं, नहीं 8 शी 17.5, तो मतलब एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं अभी तो अगर वो होता है ना एकदम जोश आया, हाँ हाँ करना है ना, अभी एकदम से बोलते नहीं नहीं अब नहीं करना, हो ही नहीं रहा है, आई वांट टू ईट, तो ऐसे कुछ नुकसान तो नहीं है बच्चों को, नहीं देखिए, मतलब लोगों उनकी को अगर उनकी जो जरूरत? एज है ना, जैसे अपनी बॉडी का एक बॉडी का सर्टेन एज तक 20-25 तक आपने देखा होगा, मेटाबॉलिज्म इतना हाई रहता है कि आप पूरे दिन कुछ मत खाओ, फिर कुछ भी खाओ खूब सारा, फिर पचा ले जाते हो, राइट। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, वेट लॉस कराना भी मुश्किल होता है, हम जो भी खाते हैं, फिर हमारा एक स्टैग्नेंट बॉडी मूवमेंट भी होता है ना। सो उनकी एक्टिविटी इतनी है कि वो डाइजेस्ट कर ले जाते हैं। ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं है, हम तो सब मेंटल वर्क कर रहे हैं बैठ करके,
और एजिंग के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, तो हमें इन खास बातों का ज्यादा ख्याल रखना है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बच्चों को नहीं नुकसान ही करेगा, वो डाइजेस्ट कर ही ले जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए वरी नहीं होना चाहिए। बट अगर हम लोग या एज के साथ और 60 वाले ऐसा करेंगे तो उनको जरूर तुरंत ही महसूस होगा, है ना। इवन आई एम श्योर अबाउट अवर एज ऑल्सो कि अगर हम 45 के आसपास भी ऐसी गलतियां करेंगे 45-50 में, हम में से जरूर कल कोई ना कोई बताएगा हमने एकदम से ऐसा खाया और ऐसे इरिटेशन होने लगा, है ना, या ब्लोटिंग हो रही है या वोमिटिंग फील हो रही है। ऐसा ना करें, क्योंकि अभी देखिए हम लोग इसी पे खुश है ना, बॉडी ने वैसे ही एडजस्ट कर लिया है। एकदम से खाएंगे तो डिजीनेस होगी। सो थोड़ा सा वक्त चाहेंगे सभी बाकी लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए। नमस्कार आप सभी को। आज हम कर रहे हैं वैज्ञानिक उपवास, और वैज्ञानिक उपवास का आज है 5वां दिन। 5वें दिन पे हम लोगों ने, कुछ लोगों ने सिर्फ जूस पे हैं, कुछ लोग विलिंगली फलाहार पे हैं, कुछ रसाहार पे हैं और कुछ जलाहार पे हैं, राइट। तो कुछ लोग फ्रूट लिक्विड्स पे हैं और कुछ लोग फ्रूट्स पे हैं। जो लोग भी फ्रूट्स पे हैं वो फल और जूस मिला करके ले लें 50-50। मिला के लेने का मतलब है कि कभी भी फल और जूस को एक साथ नहीं पीना है कि इसका हमने जूस पी लिया और तुरंत ही कोई फल भी खा लिया। जूस का डाइजेशन का अपना नियम है और फलों का अपना नियम है। तो जब आप फल खा रहे हैं तो फल ही खाएं, और जब आप थोड़े से गैप के बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद जूस पी रहे हैं, जूस ही पिए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को वापस सप्तमी और अष्टमी के लिए तैयार करना है। हम पहले ही आज से उसी हिसाब से हम खाएंगे। तो जैसे जैसे हम आए थे यहाँ तक, वैसे वैसे ही हम धीरे धीरे, पहले हम जिसने भी फल और जूसेस को आज लिया है वो कल फल तो लेगा ही लेगा, सुबह भीगे हुए मेवे लेगा, सुबह तुलसी जल लेगा। सुबह की शुरुआत आपने तुलसी जल से की, फिर आपने भीगे हुए मेवे लिए जिसमें कि आपने अगेन 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 2 खजूर, 2 अंजीर और कुछ छुआरे, कुछ लोगों ने पूछा, या खजूर 2 से 4 आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ये क्वांटिटी आपको ज्यादा लगती है तो आप इसको शाम को भी खा लें, उसको रख दें वापस फ्रिज में, गर्मियां होने लग गई हैं। और अगर आप इस पानी में भिगोएंगे, उसको भी ऐसे ही पी लेते हैं कभी, तो भी आपको बड़ा ताजगी महसूस होती है। बाद में उसको बैठ के खा लें। फिर आता है फल खाने का तरीका। कोशिश करें खाने तक ये सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए आगे भी। मतलब अगर आप इसको बना ले जाते हैं, लाइक स्मूदी बना ली, अभी उसमें बादाम अखरोट भी डाल लेंगे बाद में, फल खाए तो भी लंच करें। अब इतना ये जो हिसाब किताब है ना मॉर्निंग का, वो आप बना के रखो ऐसे। उसके बाद आप फल खाने के बाद 250 ग्राम के आसपास जो भी आपके फल आपके चॉइस के हैं उसको खाने के बाद आप एक प्लेट सैलेड खाइए, और उसके बाद आप थोड़ी सी सब्जियां बनाइए, या उबले हुए आलू या शकरकंदी, ऐसा बॉइल्ड रफेज ऐड कर लीजिए। तो छठा दिन हो जाएगा पूरे दिन में। फिर शाम को आप जो है फल खा लीजिए या सब्जियां खा लीजिए। मतलब 1 टाइम आपको सलाद और 1 टाइम आपको सब्जी ऐड कर लेनी है कोई भी। फिर उसके बाद आप सप्तमी वाले दिन थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तभी अष्टमी में आप प्रसाद खा पाएंगे। जो लोग एक दिन लेट चल रहे हैं वो हमारे हिसाब से एक दिन लेट चलते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सप्तमी वाले ज्यादा है सप्तमी को रख के अष्टमी तोड़ने का। इसलिए आप लोग एकदम इसी तरह करें, सब्जियां ऐड करें, और परसों आप मूंगफली मखाने ऐड करें, ठीक है। मूंगफली मखाने के साथ एक टाइम कोई भी थोड़ा सा ऑयल जो आपके पसंद का हो, अगर आपको चिप्स पापड़ लगते हैं तो वो, आपको एक कुटू की पकौड़ी लगती है वो, या चीला बनाते हैं उसमें थोड़ा सा देशी घी आपकी बॉडी में चला जाए, तो आप अगले दिन काफी अच्छा महसूस करेंगे। परसों कल बताऊंगी मैं, परसों आप दूध प्रोटीन ऐड करना है, फाइबर ऐड करना है, वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। परसों प्रोटीन, तो प्रोटीन के सोर्सेज हमारे वेजिटेरियन डाइट में 2 ही हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर और आपका मूंगफली, ठीक है। तो पीनट्स ऐड कर दिए। कल का डाइट प्लान आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं, बात हो ही गई है आपसे अपने मेडिटेशन की तरफ। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम थोड़ी ज्यादा देर डांस कराएंगे, ताकि कोई मुझे ऐसे देखता है तो वो कहता है ये क्या डांस करते हैं, अपनी ही जगह पे बैठे रहते हैं फिर भी डांस कर ले जाते हैं, इतना बढ़िया। तो ये तो वही है जो कर रहा है वही जाने कि क्या मिलता है हम सबको, राइट। तो अभी थोड़ी देर मैम एक बात मैम पूछ एक लो। क्वेश्चन है मेरा। एक 2 सेकेंड, दिन से ये मेरा सिर सुनो ना। पटक रहा है, बहुत सिर दुखता है सर मैम मेरा। बताएं रश्मि जी आप कहाँ से हैं?
बड़ौदा से। आपने क्या खाया है सुबह से? मैंने 2 दिन से दुख रहा है मेरा। सुबह से मैं तुलसी पानी लेती हूँ और ड्राई फ्रूट का वाटर जूस लेती हूँ, फिर वाटरमेलन का जूस लेती हूँ, ऐसे लिक्विड ही लेती हूँ। पर 2 दिन से बहुत दुख रहा है मेरा। तो आज के लिए तो मैंने जैसे फल बताए थे, तो आपने फॉलो नहीं किया? नहीं, आज तो लिया ही नहीं मैंने कुछ, वो सब बस ऐसे ही लिया, लिक्विड ही लिया मैंने। नहीं नहीं, देखिए, एक तो आप मुझे पूरा फॉलो करो। आपने ये बात पूछने में 2 दिन लगा दिए, है ना? अगर मैंने सिर पे ठंडी हाँ, टॉवेल कही थी तो वो आपने रखी? सर पे क्या रखना है? ठंडी टॉवेल, मतलब सादे पानी से ऐसे। भीगी हुई ठंडी टॉवेल, पेट पे ठंडी टॉवेल। अच्छा। ना देखो, आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, क्योंकि मेरे को पैसा नहीं चाहिए ना, ईमानदारी और नाम बहुत कीमती है मेरे लिए, और हाँ, मेरे वो तो शब्द। है, वो तो है। अगर इतने सारे लोग मेरे से जुड़े थे तो मेरी सच में बहुत कंसर्न था, विशेष थी आप सबके लिए, ठीक है? तो एक कोई चीज अच्छी है जो मैं 22 सालों से जिस चीज को प्रूफ करना चाह रही हूँ, उसको बहुत सरल शब्दों में आपके पास तक प्राकृतिक चिकित्सा के मूल मंत्र पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है? 2 दिन से ये इतना पेन में तड़प रही हैं, अगर ये मेरे से बात कर लेती या मेरी बात छोटी छोटी समझती, मैं इनको फटफट बात एडवाइस करती, स्टमक पे ठंडी टॉवेल। ये जरूर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के पेशेंट रहे हैं या हैं, जिसकी वजह से इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अगेन कहा है कि वो ये फास्टिंग्स वही करें जो बिल्कुल हेल्दी है, अदरवाइज वो मेरे से नहीं पर्सनल मैम, गाइडेंस मुझे ले लें। एसिडिटी भी नहीं है, गैस भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अच्छा, सिर पटक रहा है। हाँ। आप ना, आपको सिर पे ठंडा टॉवेल 2-3 बार रखना चाहिए, है ना? आप रख के देखिए, ओके, नहीं तो फिर मेरे से बात कर लीजिएगा रात तक, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। आप थोड़ा सॉल्ट लीजिए। अगर आपने, देखिए, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर लेमन, हाँ, लेमन हाँ, लीजिए, ग्रीन जूस लीजिए, राइट? ओके, हाँ, वो बढ़ाइए, आप, उसकी जरूरत है। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मैडम, बताएं, टीका मैम, बताएं। मुझे ये पूछना है कि जिन लोग नवमी को व्रत तोड़ेंगे, वो लोग भी जो अभी आपने बताई है सेम डाइट फॉलो करनी है कल की? नहीं नहीं, नौमी को बढ़िया आप खाइएगा, छोले और क्या, आलू की सब्जी और मतलब वो हिसाब तो से, ठीक है, लेकिन पर ना पूड़ियाँ। अभी जो आपने जो डाइट बताई है कल के लिए, तो वो सेम हम लोग को भी वही फॉलो करनी है कल के लिए, जो कल हम तो लोग हनी लेमन वाले कल हैं? तो छठा दिन है ना आपका। जी। तो कल तो मैंने बताया है आपको सब्जियां ऐड करने को, है ना? एक टाइम आप सब्जियां सब्जी, ऐड करनी। हाँ, सब्जी खाएंगे एक टाइम, ये मैंने बताया, है ना? ड्राई फ्रूट्स अच्छा। खाएंगे, तो कल सब्जियां ऐड करेंगे, तब परसों आप नट्स और थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, ऐसा बोला। ओके। मैम, तो वो मैंने, वाटर सुबह। फास्टिंग के बाद में कल हमको सेम जो आपने सबके लिए डाइट बताया वही फॉलो करना है, जैसे आज जिन्होंने वाटर नहीं जी, फास्टिंग अगर करी। जिन्होंने जिन्होंने वाटर फास्टिंग किया उनको कल फ्रूट्स और जूसेस पे रहना पड़ेगा एक दिन। मैंने वाटर ओके, फास्टिंग की वही है वही। मैडम। आपने वाटर फास्टिंग कर ली? अच्छा, कितने लोग हैं हमारे साथ वाटर फास्टिंग वाले? अच्छा, मैं हनी और नींबू ये पानी ले रही हूँ जी। हाँ हाँ, नहीं वो गुड है, वो ठीक है 2-3 मैडम। बार लेना पड़ेगा। जूस अच्छा, और इसीलिए वाटर। मैंने आपको देखिए, पूछा कि जो मुझे लोग कौन सा वाटर लेना है। फास्टिंग, लेमन वाटर से एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा भी डाउन लगता है तो लेमन वाटर, हेड थोड़ा हैवी लगता है तो ठंडा पानी का कपड़ा सर पे, तो अब एकदम परफेक्ट है। शाम तक गुड जॉब, मैं फ्रेशनेस भी रखती एज हूँ, है इट ना? इज है, यार, कोई जाके दिक्कत नहीं है। स्प्लैश कर लिया, मुंह धो लिया, थोड़ी देर में नॉर्मल, पर ये हाँ पहले वही 2 दिन हो आई, रहा था, अभी नहीं हो रहा। तो अभी ठीक लग रहा है। रश्मि जी, आप हेड को बार बार थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी से वेट कीजिए और पेट पे ठंडी टॉवेल रखिए, ठीक है? तो मैनेज हो जाएगा, आई ओके, थिंक। ओके मैम। और जो लोग वाटर फास्टिंग या जूस फास्टिंग पे हैं, वो कल फ्रूट फास्टिंग पे आएंगे, फ्रूट और जूसेस पे। तो लोग आज थे, है ना? तो कल 2 बार फ्रूट, 2 बार जूसेस, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं ना, रेजिन्स जो भिगोएंगे। तो जो लोग, जो आज का डाइट प्लान था वो अपन कल फॉलो करेंगे, ठीक? कल सेट। ओके। ठीक है, मतलब कल फ्रूट्स भी खा सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं? हाँ, एक साथ नहीं, ऑल्टरनेट, एक बार फ्रूट खाया, एक बार जूस पिया, एक वही। बार फ्रूट खाया, एक बार जूस पिया, और एक टाइम एक प्लेट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स खाए। सुबह जी जी आपने जी जी भिगे हुए किशमिश और मुनक्के खाए, ठीक? जी 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 जी। चलिए, ओके मैडम, थैंक यू। तो मैडम, ये अच्छा, जो पट्टी आप बोल रहे हो वो माथे पे रखनी है कि सर पे? माथा और सर मिला के ऐसे। अच्छा, मैंने मैडम माथा और आंख पे रखी। हाँ, बहुत अच्छा वो है, ठीक है। आंखें, माथा, सिर सब ले सकते। मैंने पेट पर भी रखी और आंखें और माथे पर भी रखी।
उसका मुझे आपको एक एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। बताइए बताइए। मेरे पैर मेडिटेशन कर लो, पहले मेडिटेशन कर लो प्लीज। बता लेने दीजिए, वो कर नहीं पाएंगी, फिर उनके दिमाग में घूमता रहेगा। बताइए बताइए। मेरे पैर सबको सबके बहुत टाइम बर्फ का ख्याल जैसे हो रखना गए थे। चाहिए। हाँ, पैर एकदम बर्फ थे, जैसे कि एकदम बहुत ठंडी लग रही थी। और जब मैंने पेट के ऊपर जो पट्टी रखी और माथे पर पट्टी रखी, तो ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे पैर गर्म हो गए। हम्म। मतलब पैरों की ठंडक चली गई और पैरों में धीरे धीरे हीट आने लगी। सी ये पानी, आपको बतानी थी। हाँ थैंक यू। पानी औषधि है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी का टाइम है और हमारी भी मीटिंग का एक अपना टाइम है। सीधे बैठ जी। जाएं, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक डीप इनहालेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Collect all the concentration around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. अपनी नाक के आसपास अपने सारे ध्यान को केंद्रित करें और आती जाती श्वास को देखते जाएं। Just feel the touch, vibrations, ऐसे कि आप श्वास को देख पा रहे हैं। एकदम डूब जाए, आनंदित हों, जैसे सिर्फ श्वास है, ग्रेटिट्यूड के साथ, और आप उसे देख पा रहे हैं। इतना मुस्कुरा के भाव विभोर होकर अपनी श्वासों को देखना चाहिए, क्योंकि आज आप हैं तो सिर्फ अपनी श्वास की वजह से हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ उसे देखें। अपने आप को अब अपने मंदिर में पूजा करते हुए देखें। आप सामने जैसे सुबह के समय थे, वैसे ही अपनी दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने हैं। अभी आप उन्हें भाव विभोर होके देख रहे हैं। पूरी मूर्ति साक्षात दिखनी चाहिए। अभी मैं जो म्यूजिक बजाने वाली हूँ, आपको उस पे डांस करना है, और इस तरीके से करना है जैसे आप आत्मा से डांस कर रहे हो। आंखें बंद रहेंगी और ऐसे झूमेंगे आप कि अपने लिए और दुर्गा माता जी के लिए डांस करें। इतना खूबसूरत और जितना अच्छा आप डांस कर सकते हैं उतना कीजिए। मतलब आपके जीवन का बेस्ट डांस हो, आप शॉक्ड हो जाएं कि मैं तो पैर नहीं उठा पाती थी, मैं इतना अच्छा डांस कैसे कर रही हूँ। ऐसा नाचना है मुझे, नाचना लोग शॉक्ड होके देखते रह जाए, ऐसा आपको नाचना है, ऐसा डांस करना है। लाखों में एक तेरी पूजा करने आ गया, तेरी जय हो मां जगदम्बे। आ गया तेरी जय हो मां जगदम्बे, मेरा मंदिर मन को भा गया, तेरी जय हो मां जगदम्बे। मंदिर बंगला गया, तेरी जय हो मां जगदम्बे।
जल भर कर लाऊं, मैं गंगा तट पर जाऊं, गंगा जल भर कर लाऊं, तेरे पास बैठ के मैया तेरे पावन चरण धुलाऊं, तेरे पास बैठ के मैया तेरे पावन चरण धुलाऊं, मैं गंगा तट पर जाऊं, गंगा जल भर कर लाऊं, तेरे पास बैठ के मैया तेरे पावन चरण धुलाऊं, तेरा दर्शन करने आ गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरी बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरा भक्ति मन को भा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे घर में तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे। मैं चंदन वन में जाऊं, चंदन की लकड़ी लाऊं, मैं चंदन वन में जाऊं, चंदन की लकड़ी लाऊं, घिस घिस कर चंदन मैया माथे पर तिलक लगाऊं, घिस घिस कर चंदन मैया माथे पर तिलक लगाऊं, मैं चंदन वन में जाऊं, चंदन की लकड़ी लाऊं, घिस घिस कर चंदन मैया माथे पर तिलक लगाऊं, तेरा रूप मेरे मन भा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरा भक्ति मन को भा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे घर में तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे। तू जग की तारणहारी, मैं ठहराए भिखारी, तू जग की तारणहारी, मैं ठहराए भिखारी, तेरा दिल है दया का सागर, माँ मुझको रख लो जाकर, तेरा दिल है दया का सागर, माँ मुझको रख लो जाकर, तू जग की तारणहारी, मैं ठहराए भिखारी, तेरा दिल है दया का सागर, माँ मुझको रख लो जाकर, तुम्हें रज सुनाने आ गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरा मंदिर मन को भा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे घर में तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरा मंदिर मन को भा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे, तेरे घर में तेरे बसरा गया, तेरी जय हो माँ जगदम्बे। कुछ देर इसी स्थिति में रहें, आनंदित हों कि आपने ये करा, अपने लिए किया, अपने एक एक अंगों के लिए किया, अंग प्रत्यंग एक एक कोशिका नाची, झूम के नाची, और ऐसा सुना कि अंदर तक महसूस हुआ। पुनः आहिस्ता से अपनी जगह पर महसूस करें अपने आप को, अपने शरीर के भार को महसूस करें, हथेलियां आपस में रब करें, आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। मुझे तो लग रहा था मैं आप सबके साथ डांस कर रही हूँ, और भी किसी को ऐसा लगा कि जो आसपास लोग हैं वो आप लोगों की एनर्जी है? हाँ मैडम, ग्रुप में डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ना? Yes, मुझे ma'am. भी वैसा ही लगा मैम।
मैम ये ग्रुप एनर्जी जो एनर्जी की विजुअलाइजेशन डांस की बहुत बढ़िया थी आज, बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। मुझे भी, मैं तो मतलब आप सब लोग थे ही उसमें, मजा आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा था कि आज हम इसको रिकॉर्ड कर पाते, नहीं कि दोबारा करेंगे तो अलग ही होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि मैंने तो थोड़े ही से देखे, थैंक यू, थोड़े ही से देखे, उसमें से मैंने थोड़ा जो बीट मुझे समझ आई, मुझे लग रहा है जो एज ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उस बीट को पसंद कर पाया। नहीं, गाने तो भजन बहुत थे, बट मुझे लगा कि ये बीट हम सबको पसंद आएगी। थोड़े लोग यंग हैं, मंजरी जैसे, है ना, उनको भी पसंद आई होगी। म्यूजिक थोड़ा सा क्लियर कम था, म्यूजिक थोड़ा सा कम क्लियर था, बट माता की भक्ति में लीन थे। म्यूजिक थोड़ा सा ना बीच में कट कट के आ रहा था, जैसे पुरानी कैसेट या पुराना म्यूजिक हो, बट अदरवाइज वो एनर्जी पूरी थी, मतलब फील कर पा रहे थे कि माता के सामने झूम रहे हैं। ओके, कुछ नेटवर्क किनारे भी मैंने तो यूट्यूब खोला था यहाँ पे। हाँ, पर पता नहीं पुराना नंबर होगा कुछ ना, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे भी आ गए हैं, तो वो साउंड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कट रही थी आवाज। गंगा जल लेने भी गए थे मैडम। एग्जैक्टली, चंदन भी लगाया था। वो पैर धुलाते हुए ना, ऐसे पानी डालते हुए पैर धुलाते हुए, वो तो फील हुआ था। बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया आपने। जैसे आप करो भी ना ऐसे, दुर्गा जी को करो भी ना, तो भी माइंड कहीं और रहता है हमारा, इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं हम लोगों के कारण, इतने लोग हम बुला लेते हैं, मतलब एग्जैक्टली हम उतने अपनत्व से करते ही नहीं, जितना अच्छा अभी बिना किसी चीज के किया, कुछ था हमारे पास, तो इससे बड़ा क्या होगा। सभी मतलब कहते नहीं है कि आपके अंदर ही सारे काशी तीर्थ सब हैं, तो मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा, मन से पूजा अच्छे भाव रखें तो बस वही पूजा है सबसे बड़ी। नहीं, क्योंकि पूजा करते समय कभी मेड आ गई, कभी बच्चे, कभी नाश्ता, कभी कुछ, वो सब चलता ही रहता है। अभी शांति से बैठ के ऐसा ही लगा कि हम मंदिर के सामने ही बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके। बहुत अच्छा रिचुअल्स में फंसे रहते हैं हम लोग एक्चुअली में, क्या ना, जो पूजा करते हैं उसमें रिचुअल्स ज्यादा होते हैं, तो उससे वो हमें आत्मिक शांति नहीं दे पाता। भूल, अरे ये नहीं किया, कलावा नहीं चढ़ाया, अक्षत नहीं चढ़ाया, वैसे में इसमें क्या है कि हम अपने लिए कर रहे हैं और बिंदास कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। अभी गायत्री परिवार से मैं जुड़ी क्या हूँ, उनके यहाँ का जो दीप यज्ञ होता है वो हमें बहुत पसंद है, तो हम उनका दीप यज्ञ हर जन्मदिन पे बच्चों के कराते हैं। तो अभी क्लिनिक ये हुआ कि हर पूर्णमासी को आप करा लिया करो, तो इतने दिन कराया है, बट जब हम पूर्णमासी को कराते हैं, पिछली बारी कराया अभी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह किया, क्योंकि एक तो वो आंटी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब वो मेरा ध्यान भी इधर से उधर होने नहीं देती हैं, का ध्यान करो, बिल्कुल आंखें मेरी बंद तो बंद 1-2 घंटे। और जो और लोग हैं, क्योंकि मेरा स्टाफ था, घर वालों के तो बस है नहीं, घर पे तो मुझे खुद ही करना है सब कुछ अरेंज, तो बहुत प्रेशर रहता है जब भी घर पे कराती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी साधना में सारे हमारी टीम काम कर रही है, और मैं, क्योंकि वो मैम हूं, मैं तो सभी करेंगे, और वो भी और लोगों को डांट रही थी कि इसका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। वो जो साधना थी, एक्चुअली मैंने सोचा कि भाई आज मैंने किया सच में, इसका तो आनंद अलग ही होता है कि आप चीजों से हट के विरक्त होके ध्यान लगाएं, ध्यान साधना। एक बार आदत पड़ जाती है ना, हर चीज की एक आदत है, आप जिस तरह से करने लग जाएं, तो जब आदत पड़ जाएगी तो वही अच्छा लगने लगेगा, उससे थोड़ा थोड़ा हटने लग जाएंगे हम सब। मैडम आप ना YouTube वीडियो बनाओ गाइडेड मेडिटेशन के ओनली। बहुत खुश हो रही है कि आप आवाज जो है ना बहुत स्वीट है मेडिटेशन के लिए, तो आप बना सकते हो इस तरह की गाइडेड मेडिटेशन, जैसे योग निद्रा है, या मेडिटेशन बेसिकली जो आप करवाते हो फ्री माइंड से, बिना प्रेशर के, वो बहुत अच्छे रहेंगे, बनाइए। धन्यवाद, हम लोग भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। कोशिश कर जी। डॉक्टर शिखा के साथ हम सब प्रेशर वाली लेडीज है यहाँ, तो जब ऐसा कुछ मिलता है तो सब प्रेशर से हटना चाहते हैं, हम लोग उस प्रेशर को हटाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ पल ही सही, तो वो अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच। नहीं तो हम लोगों के आसपास बहुत घूमती है हमारी आत्मा कि किसको क्या नहीं मिला, घर में भी कुछ पूजा पाठ करा लो, क्या किसको नहीं मिला, किसको पानी नहीं मिला, किसको प्रसाद नहीं मिला, हम कैसे आपकी दुखी रख के हाथ रख लेते हैं, नहीं हमें पहले से पता होता है कि आप सबको, क्योंकि जनरल सब वैसे ही सफर कर रहे होते हैं ना।
मैडम ये जो God bless पेट पर you. थैंक पट्टी यू रखती मैम। है, मैडम एक क्वेश्चन है, बताइए पेट पर जल्दी। पट्टी दूसरी बार कब रिपीट कर सकते हैं? हर 3 घंटे पे। हर 3 घंटे पे? जी। सो अभी बच्चे हैं अच्छा 1 मिनट और इत्मीनान से हम आपसे विदा चाहेंगे। कल मिलेंगे 4:30 बजे पुनः। थैंक यू सो मच। मैम थैंक मैंने ये ज्वाइन तो किया है ग्रुप, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई, तो मुझे करना है तो क्या करे अभी? क्या करना है आपको? ये अभी फास्टिंग है ना? रामायण खत्म। रिपीट होगा क्या? अब मुझे कॉल पे बात करें। बाय बाय। कट जाएगा Zoom ओके मीटिंग। थैंक यू थैंक यू मैम। ओके मैडम थैंक